नमस्कार। आदरणीय कार्यकारी निदेशक व क्षेत्रीय प्रमुख श्री जी वेंकटरमणन सर, मुख्य महाप्रबंधकगण, बेस व स्टेशन प्रभारीगण, विभागाध्यक्षगण, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट से जुड़े सदस्यगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी व आज के विशिष्ट अतिथि श्री श्याम बाबू शर्मा जी। पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस राजकोट की ओर से आप सभी का हिंदी पखवाड़ा 2025 के इस विशेष ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े राजभाषा कार्य को सरल करें। यह केवल एक तकनीकी विषय नहीं बल्कि हमारी राजभाषा हिंदी को आधुनिक युग की गति देने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का जीवंत प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया ताकि यह देश के सभी सरकारी कार्यों की समान, सरल और सर्वमान्य भाषा बन सके। आज के दौर में जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश कर चुकी है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि समय के साथ कार्यशैली और संचार की विधियां भी बदल रही हैं। अब समय आ गया है कि हम हिंदी को डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नवीनतम डिजिटल टूल से जोड़कर इसे और तेज, सशक्त और प्रभावी बनाएं। अब एक परिचय आज के संकाय श्री श्याम बाबू शर्मा जी का। श्री श्याम बाबू शर्मा एक समर्पित और अनुभवी पेशेवर हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे में अनुवादक के रूप में लगभग 19 वर्ष का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता न केवल भाषा की गहन समझ तक सीमित है बल्कि उन्होंने जटिल तकनीकी और प्रशासनिक सामग्री को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने की कला में भी महारत हासिल की है। इसके अतिरिक्त श्री श्याम बाबू शर्मा को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग सिखाया है। श्री श्याम बाबू शर्मा तकनीकी समाधानों पर केंद्रित एक YouTube चैनल और ब्लॉग भी संचालित करते हैं, जहां वे तकनीकी समस्याओं के समाधान, सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स और नवीनतम तकनीकी रुझानों पर उपयोगी सामग्री साझा करते हैं। उनके चैनल और ब्लॉग ने तकनीकी ज्ञान को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, तकनीकी दक्षता और संचार कौशल उन्हें एक कुशल और प्रभावी पेशेवर बनाती है, जो निरंतर सीखने और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय कार्यकारी निदेशक व क्षेत्रीय प्रमुख श्री जी वेंकटरमणन सर से कि वे अपने विशिष्ट संबोधन द्वारा आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। श्री जी वेंकटरमणन सर। धन्यवाद। सुप्रभात और नमस्कार। मेरा माइक काम कर रहा है? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट के सदस्यगण, पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस के सभी अधिकारी और कर्मचारी, विभिन्न विभागों से सहयोगी और हमारे आज के विशेष अतिथि श्री श्याम बाबू शर्मा जी, जो एक फ्रीलांस ब्लॉगर और AI टूल्स के विशेषज्ञ हैं, आप सभी का इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हिंदी पखवाड़ा हमारे लिए केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि अपनी भाषा के प्रति गर्व और आत्मीयता का उत्सव है। यह समय हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम हिंदी को अपने कामकाज में कैसे और प्रभावी बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े राजभाषा कार्य को सरल बनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े राजभाषा कार्य को सरल बनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और समयानुकूल है। साथियों, हम सब जानते हैं कि तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल पर वॉइस असिस्टेंट से लेकर
दफ्तरों में डाटा विश्लेषण तक हर जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। यह केवल कंप्यूटर या आईटी का विषय नहीं रहा, बल्कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी कामकाज हर क्षेत्र में अपनी जगह बना चुका है। ऐसे समय में हिंदी के राजभाषा कार्य को एआई से जोड़ना हमारी कार्य शैली को और तेज, सटीक और आसान बनाने का सुनहरा अवसर है। राजभाषा हिंदी केवल सरकारी भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की ताकत है। हिंदी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अर्थ है अपने जड़ों को मजबूत करते हुए भविष्य की ओर बढ़ना। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे, जैसे कि वॉइस टाइपिंग, स्वचालित अनुवाद, डाटा प्रबंधन या रिपोर्ट बनाने में, तो हमारा काम न केवल जल्दी होगा बल्कि अधिक प्रभावशाली भी होगा। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच श्री श्याम बाबू शर्मा उपस्थित हैं। वे एआई टूल्स के गहन जानकार हैं और हमें यह बताएंगे कि किस तरह इन साधनों का उपयोग करके हिंदी में आधिकारिक कार्य और सरल और रोचक बनाया जा सकता है। उनका अनुभव और मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज के सत्र को केवल एक व्याख्यान के रूप में न लें, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर माने। नई तकनीकें तभी सफल होती हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं और अपने काम में शामिल करते हैं। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें, तो आने वाले समय में हिंदी में कामकाज और तेज, सरल और प्रभावी हो जाएगा। साथियों, आइए इस पखवाड़े पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम हिंदी को केवल एक अनिवार्य राजभाषा नहीं, बल्कि अपने कार्य की मुख्य भाषा बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक साधनों का पूरा उपयोग करेंगे। इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और हिंदी का प्रचार प्रसार भी नए स्तर तक पहुंचेगा। इन्हीं शुभकामनाओं और विश्वास के साथ मैं इस वेबिनार का औपचारिक उद्घाटन करता हूं और आप सभी से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन ऑयल। धन्यवाद सर। अब मैं इस अनुरोध के साथ इस मंच को आज के हमारे संकाय श्री श्याम बाबू शर्मा जी को सौंपती हूँ कि हम सभी ऑनलाइन प्रशिक्षण की सभी शिष्टताओं का पालन करेंगे। व्याख्यान के दौरान वीडियो ऑन और माइक म्यूट अवस्था में रखेंगे। हालांकि प्रश्न उत्तर के लिए अंत में एक सत्र रखा गया है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं मंच सौंपती हूँ श्री श्याम बाबू शर्मा जी को। धन्यवाद अन्नू मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कार्यकारी निदेशक आदरणीय वेंकटरमन जी। हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं हमारे पुराने साथी भी हैं, डॉक्टर बगीश दत्त गौतम जी और सभी प्रतिभागी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये हिंदी दिवस जो अभी निकला है और ये पखवाड़ा जो आप लोग मना रहे हैं, इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारा जो 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आपके गांधीनगर में हुआ है, तो उसमें भी हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया है और एआई टूल भी उन्होंने जारी किए हैं कुछ, तो उसको भी हम लोग को देखना होगा। जो आज का विषय हमारे रखा गया है इस सत्र के लिए कि आर्टिफिशियल का हम इंटेलिजेंट का कितना उपयोग करें, कैसे उपयोग करें कि आपका राजभाषा का जो काम हो वो काफ़ी आसान हो जाए। तो हमारे पास कई टूल हैं, तो मैं आप लोग को बारी बारी से जैसा बताना चाहूँगा।
और काफ़ी सरल तरीके से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने पिछली बार भी आप लोग को एक सत्र में अपना कार्यशाला किया था। आज की कार्यशाला में सबसे पहले तो यही हम लोग को देखना है कि हम लोग अब तो ई ऑफिस के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। अब वो हम लोग का जो पुराना वाला कार्य था फाइलों पे लिखने वाला, वो अब लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग को सारा काम ई ऑफिस के जरिए करना है और ई टूल्स के जरिए हम लोग को करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारा हिंदी में काम करने के लिए वो सक्षम है कि नहीं है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों ने सब अपने कंप्यूटर, जितने भी आपके यहाँ कंप्यूटर हैं, उसमें हिंदी यूनिकोड एक्टिवेट कर ही लिया होगा और उसी के जरिए आप लोग काम भी कर रहे होंगे। एक्टिवेट तो कर लिया और आप उसके जरिए जो टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग भी आप लोग कैसे कर रहे हैं, ये आप लोग अभी हमको फीडबैक जो देंगे उससे मुझे मालूम चलेगा। हम जो टाइपिंग का है, एक तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हम लोगों को डिफ़ॉल्ट में जो मिल रहा है, फिर हम लोग का एक फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हैं। रेमिंगटन तो आउटडेटेड है, उसका तो उपयोग करना भी नहीं है, तो फोनेटिक कर रहे हैं। और अब एक वॉइस टाइपिंग का भी हम लोग को ये सुविधा मिली हुई है कि अब हमको टाइपिंग नहीं करना है, हम लोगों को केवल बोल कर ही अपना सारा काम टाइप कर लेना है। उसमें भी आप लोग जो वॉइस टाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं, वो आप इनबिल्ट जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में या इसमें इनबिल्ट है उसका यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का जो सुविधा दी हुई है उसका यूज़ कर रहे हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज़ करके फिर वॉइस टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये भी अब आगे हम सत्र में बताएंगे आपको कि कैसे हम लोगों को वो करना है। अब अगर आपका हम विंडोज़ एक्सपी से लेकर आप 11 तक आ गए हैं, तो आगे भी और चीज़ें हैं। तो एक्सपी में हम लोगों को जो सुविधाएं मिली थी विंडो एक्सपी में, वो फिर हमको 7 में क्या क्या सुविधाएं मिली, उसके बाद 10 में हम लोग को क्या सुविधाएं मिली हैं, और 11 में हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिली हुई हैं। इस पर भी हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे अभी आगे, क्योंकि ये सत्र मेरे ख्याल से 2 घंटे का होगा। अन्नू जी, कितने घंटे का ये सत्र है, उसी हिसाब से मैं अपनी सारी चीज़ों को समेटना चाहूँगा। सर ये सत्र 12:30 बजे तक है। 12:30 बजे तक, यानी कि आपका 11:15 हो रहा है, 1.25 घंटे का है। तो मैं उस 1.25 घंटे में ही आपको जितना बता सकूँगा बताने का प्रयास करूँगा। जी सर। तो मैं ज़्यादा इसको ना करके लाइव आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? जी सर, दिख रही है। जी सर, दिख रही है। ठीक है। सबसे पहले तो हमको बात करनी है कि अपना यूनिकोड, हिंदी यूनिकोड होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में। सारे कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड एक्टिवेट होना ही होना है, उसमें कहीं कोई वो नहीं, कोताही नहीं करनी है। और टाइपिंग टूल का हमको जो करना है, फोनेटिक कीबोर्ड, अगर हम इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सबसे बेस्ट है। उसमें आपको सारे एक एक मात्राएं, एक एक सारी चीज़ें जो संयुक्ताक्षर हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का यूज़, तो हमको फोनेटिक कीबोर्ड, और फोनेटिक कीबोर्ड कौन सा करना है, हमको इनबिल्ट वाला करना है। हमको किसी दूसरे साइट से गूगल का इनपुट टूल नहीं लेना है, ना ही हमें माइक्रोसॉफ्ट का जो आ रहा है इंडिक इनपुट टूल, उसका नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हमारे विंडोज़ में उपलब्ध हो गई हैं। अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 में आपको ये सुविधा उपलब्ध है। आपको एक्टिवेट करने कैसे करना है, उसको कैसे आपको लाना है,
ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ करते होंगे, जितने ऑफिसर्स हैं या जो लोग हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड ही मुझे लगता है यूज़ ज़्यादा करते होंगे। तो इसको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे टाइम्स एंड लैंग्वेज को, ठीक है। टाइम्स एंड लैंग्वेज को देखने के बाद आप यहाँ लैंग्वेज एंड रीजन पे जाएंगे और यहाँ पर जो आपका हिंदी में, अगर आपने पहले बात तो वो रीजन को आपको चेंज कर ही लेना है, वो तो आप लोग को मालूम ही होगा। रीजन इंडिया आपको करना है इसमें, और लैंग्वेज को हिंदी में कर देना है। जब हिंदी में आपने कर लिया, यहाँ पर इसको मैं पहले नीचे कर लूँ, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हिंदी करना है तो हिंदी में जब आप जा रहे हैं, यहाँ पर हिंदी आपने लैंग्वेज कर लिया है, इसके बाद आप देखेंगे 3 डॉट दिखाई दे रहा है आपको। 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और लैंग्वेज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करके जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंस्टॉल कीबोर्ड है आपका केवल ट्रेडिशनल होगा, वो डिफॉल्ट में मिलता है। जैसे आप हिंदी एक्टिवेट करेंगे, इसको हिंदी लैंग्वेज देंगे, तो आपको जो डिफॉल्ट में कीबोर्ड मिलेगा आपको हिंदी ट्रेडिशनल मिलेगा या इंस्क्रिप्ट मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, ऐड कीबोर्ड करना है। ऐड कीबोर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर फोनेटिक यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको किसी दूसरे थर्ड पार्टी के कीबोर्ड को फोनेटिक में काम करने के लिए आपको यूज नहीं करना है। आपको विंडोज का जो आपको दिया हुआ है, आप विंडोज का यहाँ फोनेटिक आप क्लिक करेंगे और वो आपका जुड़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये अपने आप ही इनबिल्ट हो गया। इसमें एक क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिंदी फोनेटिक यहाँ पर आपको मिल गया है। तो ये तो आपको फोनेटिक कीबोर्ड लाने के लिए आपको इसी का यूज करना है। वॉइस टाइपिंग का भी, आप वॉइस टाइपिंग में भी आप जो यूज करेंगे उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप विंडो का जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, आप विंडो की सुविधा का ही उपयोग करें। आपको ना ही गूगल डॉक्स पे जाना है या किसी अन्य साइट पे जाकर वहाँ पे वॉइस टाइपिंग करना है और यहाँ पर आपको कहीं पे पेस्ट करना है। तो आपको विंडोज़ का ही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास एक्सपी है अभी भी है या विंडोज 7 है, उस दशा में आपको किस साइट का, किस एआई टूल का आपको उपयोग, क्योंकि आज का जो विषय है एआई टूल के जरिए हम कैसे हिंदी में अपना कार्य सरल कर सकते हैं। इसमें तो एक विस्पर फ्लो करके है साइट, वो आप उस साइट से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा विंडोज बेस पे, और उसमें आपको बड़े इजीली किसी भी एप्लीकेशन में, आप वर्ड में काम करना चाहते हैं वर्ड में टाइप हो जाएगा बोल के, आपको अगर एक्सेल में कर रहे हैं एक्सेल में हो जाएगा, पावर पॉइंट पे हो जाएगा, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, फेसबुक आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको सारी जितने भी एप्लीकेशन हैं सब पे आपको विस्पर फ्लो एआई के जरिए आप बोलकर टाइप कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको विंडोज का दिखाता हूं कि विंडोज में आपको कैसे क्या करना है, कैसे वॉइस टाइपिंग लाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको विंडोज अगर 11 आपके पास है या विंडोज 10 का सेकंड वर्जन आपके पास है तो आप वॉइस टाइपिंग को यूज करते हैं। आपको करना क्या है, आप विंडोज की जो है विंडोज की दबाएंगे और एच दबाएंगे। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको एक पॉपअप यहाँ खुल के आ जा रहा है, ये देखिए आपका टाइप करना शुरू कर दे रहा है। अब मैं इसको पहले वो करूं, न्यू फाइल खोलता हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे क्यों ये अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहां पर जो भी मैं बोलूंगा यहां टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्यों टाइप इंग्लिश में हो रहा है इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका
अगर यहाँ लैंग्वेज जो सिलेक्ट हुई है, जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज यहाँ पे टाइप होगी। अगर आपका यहाँ पर नीचे टास्क बार में आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वहाँ टाइप इंग्लिश में ही होगा। आप यहाँ पर हिंदी अगर आप कर देते हैं तो इसके बाद जो भी टाइप होगा वो हिंदी में टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो लैंग्वेज नीचे आप देखेंगे कि नीचे टेक्स्ट बार में जो लैंग्वेज है आपकी वही टाइप यहाँ पर हो रहा है। ये तो विंडोज बेस का हो गया, ठीक है, ये तो विंडोज बेस हो गया। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि एक विस्पर एआई टूल आपको मिला हुआ है, विस्पर फ्लो एआई टूल। इसके जरिए भी आप बड़ी आसानी से, इसमें तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है तो वो इंग्लिश में टाइप कर रहा है केवल। जब मैंने हिंदी में टाइप सेलेक्ट किया तो वो हिंदी में टाइप करना शुरू किया। हमको कहीं पे इस तरह भी हो सकता है कि हमको बाइलिंगुअल कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोलनी है, कुछ चीज़ें हिंदी में बोलनी है, इस तरह मुझे ऐसे टाइप करके दे। तो इसमें तो आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो विंडोज़ बेस्ड जो आपको वॉइस टाइपिंग की सुविधा दी गई है, जो विंडोज़ की और एच दबा के जो पॉपअप आता है उसके जरिए जो आपको हो रही है, उसमें ये सुविधा आपको नहीं मिल रही है। आपको विस्पर फ्लो में ये दोनों सुविधाएं एआई, जो विस्पर फ्लो एआई टूल है उसके जरिए आपको ये दोनों सुविधाएं एक संग आप मल्टीलैंग्वेज में आप चाहें तो उसको हिंदी, गुजराती, फिर इंग्लिश, फिर और दूसरी भाषाएं एक साथ आप बोल के उसको आप टाइप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप होगी। ये आपका एक एआई का ये आपका करिश्मा है। इसको लाना कैसे है? जैसे ये आप विस्पर फ्लो लाएंगे कैसे, इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी साइट पे जाना होगा। ये इसकी साइट है, ये साइट आप देखेंगे, ये साइट खुल गई है इसकी, whisperflow.ai, ठीक है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पे आपको क्लिक करना है और ये क्लिक करेंगे तो विंडोज के लिए जो इसका टूल है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड ईजिली हो जाता है, उसमें कहीं कुछ ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जब डाउनलोड हो गया तो ये आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ये आइकन बनके आपका ये जो दिख रहा है ये आइकन बनके यहाँ पर आ गया। अब इसको आप जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नीचे जो है, नीचे यहाँ पर आपको कह रहा है क्लिक टू स्टार्ट डिक्टेशन। अब किसी भी आप एप्लीकेशन में इसको इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको वर्ड में करके दिखाता हूँ, ये वर्ड में टाइप हो जाएगा, फिर पावर पॉइंट में भी करके दिखाता हूँ और सभी कुछ एप्लीकेशन में मैं आपको यहाँ पर टाइप करके यहाँ दिखाना चाहूँगा। तो इसको करना क्या है, ये यहाँ पर आपने जब विस्पर फ्लो को क्लिक किया वहाँ पर आइकन को और वो यहाँ पर बन के आपका यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद आप कंट्रोल और विंडो एक साथ जब दबाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये अपना डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। आप जो भी बोल रहे हैं वो अपना वो सुन रहा है और जैसे ही आप कंट्रोल और विंडो की छोड़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि आपने जो चीज़ें बोली हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे डिटेक्ट मैंने इंग्लिश में बोला था, डिटेक्ट उसने कर दिया। कंट्रोल और विंडो मैंने इंग्लिश में बोला था, वो कंट्रोल विंडो इसने कर दिया। बाकी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि वो हिंदी में उसने किया हुआ है। तो ये इसका खूबसूरती मैंने देखा कि अगर हम विंडोज़ का वॉइस टाइपिंग ले रहे हैं तो या किसी भी जो भी हम थर्ड पार्टी का भी ले रहे हैं, गूगल का भी हमने डॉक्स देखा, गूगल डॉक्स में भी अगर हम लैंग्वेज सेलेक्ट, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे केवल उसी में वो टाइप कर रहा है।
अगर हमने हिंदी किया है तो हिंदी में ही टाइप करेगा, इंग्लिश किया हुआ है तो इंग्लिश में ही केवल टाइप करेगा। मगर ये जो अभी आया है, नया आया है, ये 2022 में इसका लॉन्च हुआ है, ये विस्पर फ्लो। तो इसमें मैंने जो इसकी खूबसूरती देखी, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और हमारा जो सरकारी विभाग है, वो हम लोगों को गृह मंत्रालय से भी आदेश तो है ही, राजभाषा विभाग से, कि आपको हिंदी में काम करना है। और हिंदी में अगर कुछ चीज़ें जहाँ पे वो हैं इंग्लिश में आ रही हैं तो उसको देवनागरी लिपि में भी आप लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। परंतु हमारे जो कार्य व्यवहार में भी हम देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नीचे के जो लेवल के लोगों को हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हिंदी में, तो उसके वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हम उसको इंग्लिश में डाल के भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका भी यूज़ हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर कि whisperflow.ai, ठीक है। तो ये आपका एक तो टाइपिंग का आपका हो गया है कि टाइपिंग हमें कंप्यूटर के जरिए हिंदी में कैसे करना है, एआई के जरिए हम कैसे करेंगे, और विंडोज़ का आधार पे, विंडोज़ की सहायता लेते हुए हम कैसे इसको टाइप हिंदी में कर सकते हैं। अब क्या समस्या, कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे हमें एआई के जरिए हमें टाइप नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमको बना बनाया कुछ मैटर वैसे ही मिल जाए। कि जैसे हमें लेटर लिखना है तो हम लेटर भी उसके जरिए आराम से उसका फॉर्मेट जो है हमें एआई के जरिए प्राप्त हो सकता है। केवल थोड़ा सा संशोधन हम करके उस लेटर को अपना यूज कर सकते हैं। लेटर तैयार करना है और लेटर को अनुवाद भी करना है। जैसे हमारे पास कुछ इंग्लिश में कुछ लेटर है, उसको हमको हिंदी में उसका लेटर का अनुवाद करना है, तो हम क्या गूगल ट्रांसलेट पे जाते थे, तो वो फॉर्मेट जो है और उसका जो गूगल का ट्रांसलेट है, अब तो थोड़ा काफ़ी सुधार हो गया है, परंतु हमने शुरुआत में देखा है कि गूगल का ट्रांसलेट उतना सही नहीं था। मगर अब जो आपके एआई आए हैं, एआई काफ़ी एआई आए हैं, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हमारे पास चैट जीपीटी, आप यूज़ करते ही होंगे चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है, फिर को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है आपका, जेमिनाई जो है गूगल का आपका बना हुआ है, ग्रोक है, फिर एक नया और आया है परप्लेक्सिटी जो आई है, ये आप अभी देखते होंगे, इसका भी काफ़ी ऐड आ रहा है कि इसका यूज़ करिए अपने दैनिक कार्य में, अपने ऑफिस के कार्य में, अपने जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस कार्य में इन एआई के जरिए हम अपना काम कम समय में आसानी से कर सकते हैं। चाहे हिंदी का काम हो, चाहे इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज के काम हो, चूँकि हमको काम करना है, हम लोग सरकारी विभाग में हैं, हमको हिंदी में काम करना है या अंग्रेजी में काम करना है। गुजरात जो आपका स्टेट है वो राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि में वो खा क्षेत्र में आपका आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो टारगेट रखा गया है वो 100% का ही है। तो 100% आपको भी 100% काम हिंदी में ही करना है। तो हम इन एआई जो अभी मैंने 5, इसके अलावा भी काफ़ी है, डीप सीक है, मतलब काफ़ी एआई टूल आ गए हैं। और परप्लेक्सिटी का बता दें, इसमें भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं इसको तैयार करने में, तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये तो आपके इतने जो टूल्स हैं इनके जरिए, और काम कैसे क्या क्या करना है हमको, जैसे अनुवाद का काम है, मैं इसको जी फॉर्मेट ये दिया हुआ है कि जैसे आपका भारतीय तेल निगम लिमिटेड ये हिंदी में है, इसका मैं चाहता हूँ कि इसका अंग्रेजी अनुवाद करें, अंग्रेजी में है तो उसका चाहूँगा हिंदी अनुवाद करें, तो ये सेकंड भी नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देना होता है, केवल एक प्रॉम्प्ट देना है कि आपको
इससे काम क्या लेना है। तो जैसे मैंने इसमें प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि ये मैंने इसका कहा है इसका अंग्रेजी अनुवाद दें। ऐसे अनुवाद हम बैठ के करेंगे तो उसमें हमको घंटा लग सकता है। घंटा, आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं तो आपको कुछ मिनट तो लगेंगे, मगर यहाँ पर जो एआई है आपका, इसके जरिए आप सेकंड भी नहीं लग रहा है, ये काम करके दे रहे। कैसे करना है इसका, हमने प्रॉम्प्ट दिया इसका अंग्रेजी अनुवाद। आप ये सारा खेल जो है प्रॉम्प्ट देने का है कि आप उसको क्या कराना चाहते हैं, वो आपको एक प्रॉम्प्ट लास्ट में देना होगा, या शुरू में ही दे देंगे कि जो नीचे मैंने एक दिया हुआ है इसका ये काम कर दो, तो वो करके दे देगा। तो मैंने इसका लिखा है अंग्रेजी अनुवाद दें। अब मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी कर लिया मैंने, अभी कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ किसी भी एआई टूल पे, चाहे चैट जीपीटी पे जाता हूँ। चैट जीपीटी को मैं आपको दिखा दूँ, इसी पे काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये चैट जीपीटी खुल रहा है, ये टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है खुल गया यहाँ पर। और मैंने वहाँ जो कॉपी किया था यहाँ मुझे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद ये आप देखेंगे कि इसका मैंने लास्ट में लिख दिया है इसका अंग्रेजी अनुवाद दें। तो मैंने इसको ये लिख दिया और ये एरो जो है इस पर मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ तुरंत इसने ये अनुवाद यहाँ पर दे दिया, और ये अनुवाद भी काफ़ी सटीक अनुवाद यहाँ पे देता है। वो ये इसने अनुवाद दे दिया और यहीं से आपको कॉपी करना है। ये कॉपी यहाँ पे कर दिया, कॉपी पे क्लिक किया, और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है उसको आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, मुझे यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मेट इसका नहीं बिगड़ रहा है, तो हमको इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक आपका जो काम का है कि हमको कोई भी चीज़ें, स्पीच हमारे पास कुछ रखी हुई हैं, उसको हमें टेक्स्ट में बदलना है, ठीक है। तो वो भी हम विस्पर फ्लो के जरिए हम इसको स्पीच टू टेक्स्ट में बदल सकते हैं। हमारे पास कोई भी स्पीच, अगर कोई ऑडियो पड़ा हुआ है तो उस ऑडियो को हम वहाँ पे देंगे और उससे कहेंगे कि इसका हमें टेक्स्ट निकाल के दे दो, तो वो टेक्स्ट निकाल के भी स्पीच को दे देगा। पहले हम लोग इसका यूज़ करते जो था दूसरे तरीके से हम करते थे, तो अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। तो हम टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम टेक्स्ट टू स्पीच, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको हम चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमें वर्कशॉप लेना है या कोई ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वहाँ पर लोगों को ऑडियो के जरिए हम उनको प्रशिक्षण दे सकें। तो हम टेक्स्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे पास जो प्रशिक्षण बुक हैं उनको हम वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी भी कैसे करना है हमको, अगर हमारे पास कोई बुक पड़ी हुई है तो बुक को भी हम पीडीएफ में हो चाहे वो इमेज के रूप में हो, उसका भी हम टेक्स्ट निकाल सकते हैं। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी इमेज से, या आपका पीडीएफ में पड़ा हुआ है, पीडीएफ को भी हम लोग इसको टेक्स्ट में निकाल सकते हैं, एडिटेबल टेक्स्ट में। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो बुक पड़ी हुई है उसको हम वहाँ से उसका टेक्स्ट निकाल के उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके वहाँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ ऑडियो लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये काम आपको ऐसे सेफ्टी का ये करना है, सेफ्टी में ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हमको अब खुद भी नहीं बोलना है, हम एआई के थ्रू उसको यहाँ पे सब कर सकते हैं। एआई आप प्रोजेक्टर पे लगा दीजिए, एआई के थ्रू वो बोल रहा है। तो ये हमारे पास प्रशिक्षण के लिए भी आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी।
अब मैं इसका एक जो साइट है जिसमें आप टेक्स्ट को स्पीच में बदल सकते हैं, ये है टेक्स्ट टू स्पीच मेकर, मतलब ttsmaker.com। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस टेक्स्ट को, अब मैं जा रहा हूँ इस टेक्स्ट टू स्पीच मेकर पे। यहाँ पर हमने ये साइट खोली है और यहाँ पर ये जो हमने कॉपी किया है यहाँ अपने आप पेस्ट हो गया है। अब यहाँ लैंग्वेज हमें तय करनी है कि लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज रहेगी। ये चूंकि हिंदी में है तो हमको हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें कई लैंग्वेज दी हुई हैं, ये सबसे अच्छा है कि इसमें लैंग्वेज आपको काफ़ी लैंग्वेज मिल जा रही हैं। ये यहाँ पर आप हमें हिंदी लैंग्वेज लेनी है और उसके बाद जो वॉइस हमारा आएगा किसका आएगा, तो ये फीमेल अगर लेना है तो फीमेल आवाज़ में हो सकता है, मेल में भी होता है। मैं फीमेल का ले लेता हूँ। इसको क्लिक कर दिया हमने और नीचे कैप्चा हमने भर दिया 2862, ये हमने कर दिया। कन्वर्ट टू स्पीच ये हमने कर दिया और इसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम अगर आपको करना है तो इसमें वेरीफाई के लिए करें कि आप ह्यूमन हैं, तो इसने वेरीफाई कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर ये ओके कर दे रहे हैं आप। ओके करेंगे तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया 6%, 8%, और यहाँ पे ये कन्वर्ट होके IOCL परिवार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारी इकाई में राजभाषा हिंदी का कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है, जो आप सभी की निष्ठा और परिश्रम का परिणाम है। अब समय है कि हम इसे संतोषजनक स्तर से उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। कार्यालय कार्यों, नोटिंग, ड्राफ्ट, पत्राचार एवं बैठकों में हिंदी के अधिकतम प्रयोग का संकल्प लें। तकनीकी एवं मार्केटिंग संबंधी दस्तावेजों में भी हिंदी को प्राथमिकता दें। स्वैच्छिक प्रयासों को नियमित आदत बनाकर हम हिंदी को सशक्त बनाएंगे। सामूहिक सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही राजभाषा हिंदी को उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी प्रश्न काल होगा तो आप लोग के पास अगर सिस्टम है आपके पास, तो उसमें आप कोई भी टेक्स्ट डाल के इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना, करके फिर बताइएगा, ठीक है। ये है, इसका नाम है ttsmaker.com। कोई भी टेक्स्ट डाल के इस तरह आप कर सकते हैं। और फिर हम और क्या काम कर सकते हैं इसमें, ये तकनीकी रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने कहा कि आपके जो साइट है IOCL की साइट है, मैंने उसी का कि भाई इससे संबंधित एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करें। तो आप देखेंगे कि ये कैसे सेकंड में एक कोई, मतलब मैंने तो एक सिंपल तकनीकी रिपोर्ट का है। आप किसी पर्टिकुलर विषय कि ये हमको जो तेल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपकी हैं, उसकी तकनीकी रिपोर्ट हमको तैयार करके दें, उसका एक प्रारूप तैयार करके दें। तो प्रारूप भी ये तैयार, मैंने तो एक लिखा कि आपकी साइट का नाम दिया और मैंने इसको कहा कि एक तकनीकी रिपोर्ट इसको तैयार करके दें। तो फिर इसके बाद अभी तो मैंने ChatGPT आपको दिखाया है, ठीक है ना। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ग्रुप क्या कर सकता है, या कोपायलट को मैं दिखा देता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। इस पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये क्या काम कर सकता है, कि आपकी जो तकनीकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कोई दूसरा, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई एक AI टूल है वो नहीं कर पा रहा है। तो आपको मैंने 5 टूल्स AI के दिए हुए हैं, इसके अलावा भी और भी हैं, तो 5 में किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये
ये आपका को पायलट है। इस को पायलट में मैंने ये प्रॉम्प्ट भरा कि आपकी साइट का नाम दे दिया, ऐसे किसी भी साइट का आप दे सकते हैं। रिसर्च करना हो आपको, किसी भी साइट का आप दे सकते हैं, किसी भी विषय से संबंधित इसको दे सकते हैं कि आपको ये काम करके वो दे, तो वो देखेंगे आप कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। आपने ये दिया और एरो को क्लिक किया और यहाँ पर आपका ये रिपोर्ट वो तैयार करना शुरू कर रहा है। ये इसने रिपोर्ट तैयार करना, आपकी साइट पे गया, उस साइट को पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, और ये हिंदी में आपको सारी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करके दे रहा है कि आप देखेंगे कि IOCL की वैश्विक उपस्थिति कहाँ कहाँ है। तो ये श्रीलंका में भी है, मॉरिशस में है, यहाँ सारी चीज़ें ये दे रहा है। और इसके अलावा पूछ रहा है कि भाई हम क्या आगे वो पूछता है कि आप और क्या चाहते हैं। तो इसने पूछा है अगर आप चाहें तो मैं इस रिपोर्ट को एक प्रस्तुति में PPT के जरिए भी ये बना के आपको दे सकता है, एक सारांश दे सकता है ये, या एक विश्लेषणात्मक दस्तावेज के रूप में भी बदल सकता है। तो ये इतना कार्य आपको AI करके दे देगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका जो हिंदी में काम करना हो, आखिर में आप जो टेक्निकल रिपोर्ट इंग्लिश में बनाते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट तुरंत करके दे देगा। तो ये आपको यहाँ पर इसने ये दिया, तकनीकी रिपोर्ट एक बना दिया। इसके अलावा भी आप जो काम करते हैं, जैसे अभी आपका राजभाषा सप्ताह या पखवाड़ा चल रहा है, इसमें आपने प्रतियोगिता भी कराई होंगी। तो प्रतियोगिता भी जो कराई है आपने, उसमें आपने खुद मेहनत करके प्रश्न पत्र तैयार किए होंगे, उसको फिर कॉपी को जांचने के लिए आपको एक उत्तर भी आपको अलग से रखना पड़ा होगा। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न, और वो भी रैंडम बनाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार उसको दे दिया, वो एक बार बना के दिया और फिर वो क्वेश्चन फिर से नहीं, वो रैंडम भी बनाता है। तो आपको जैसे एक मैं प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ कि हमें प्रतियोगिता करानी है, तो मैंने दिया कि जो आपका IOCL का है साइट है, उसी के आधार पर 4 विकल्प वाले यानी 4 ऑप्शन वाले हमको मैंने तो यहाँ 5 प्रश्नोत्तर का दिया हुआ है। आप चाहें तो 20 क्वेश्चन का भी दे सकते हैं, 50 क्वेश्चन का दे, 100 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप चाहें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो कि 5 क्वेश्चन तैयार करें और उसका उत्तर जो सही उत्तर है वो अंत में दें, पहले ना दें। हम अभी चाहें, मैं अभी चाहूँ तो आप लोग की यहीं पे प्रतियोगिता यहीं पे करा सकता हूँ, और उसका रिजल्ट भी अभी तत्काल सभी लोग जैसे बताएंगे, जैसा एक पेज दे दिया जाए उनको, और यहाँ पे तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का वो आंसर देंगे, आंसर लेके तुरंत ही उसको रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो जैसे मैं इसको, आप चाहें तो राजभाषा से संबंधित भी यहाँ पे आपको लिखना होगा कि राजभाषा से संबंधित 4 विकल्प वाले, 2 विकल्प वाले भी कर सकते हैं, या आप कहते हैं कि विवरणात्मक प्रश्न आप दे सकते हैं कि उसका उत्तर ऐसे लिखना है। तो जैसे ऑप्शनल मैंने दिया 4 विकल्प वाले 5 प्रश्न तैयार करें और उसका उत्तर, सही उत्तर बाद में दें। तो ये मैंने इसको यहाँ कॉपी किया और फिर हम चले गए। अब की बार मैं किसी दूसरी साइट पे जाता हूँ, जैसे जेमिनी पे जाता हूँ, ये गूगल का जेमिनी है, ठीक है। इस पे भी करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आपका स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है जी जी, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा था। अब ठीक है सर, स्क्रीन चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा था। नहीं स्क्रीन, अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये तो जेमिनी का दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रीन जी दिख सर, रही दिख है रहा है। हाँ ठीक हाँ है। जी, दिख रही है सर। हाँ, तो यहाँ पर मैंने जो जहाँ लिखा हुआ आस्क जेमिनी, यहाँ पर हमने क्लिक किया और वो प्रॉम्प्ट जो है हमने यहाँ पर उसको दे दिया है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन तैयार करता है कि नहीं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी तैयार करूँगा, फिर मैं किसी दूसरी AI का भी यूज़ करके करूँगा। ये 4
5 AI हैं, उस पे मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने इस पे दिया और ये तैयार कर रहा है, ये सेकंड नहीं लग रहा है आपका। यहाँ पे उसने क्वेश्चन बना के दे दिया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन इसने बना के दे दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन ऑयल का कारपोरेट कार्यालय कहाँ है, इसने 4 ऑप्शन दे दिया है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है। फिर इसने कहा है कि ये उत्पादक का कौन सा एक लुब्रिकेंट ब्रांड है, ये 4 दे दिया ऑप्शन। इसी तरह ये देखिए एलपीजी ब्रांड का नाम क्या है, ये भी इसने दे दिया। और फिर दिया है इसने कि इसका रिटेल आउटलेट ब्रांड कौन सा है इसका। तो ये 5वां क्वेश्चन, ये किस क्षेत्र में कार्य नहीं करता है, ये भी। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने में आप काफ़ी माथापच्ची कर सकते हैं कि क्वेश्चन तैयार करना आप काफ़ी मेहनत का काम है। हमको इसके जरिए यहाँ पे आसानी से ये 5 क्वेश्चन तुरंत मिल गए। इसको हम और इसको कहीं वो करना, कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हैं। इसके देखिए सही उत्तर लास्ट में इसने दिया है, ये 5 का सही उत्तर आपको दिया है। आप अपना देख लीजिएगा कॉर्पोरेट आपका कहाँ पे उसका मुख्यालय है, फिर ये सर्वो का इंडियन गैस का क्या है, फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा मैं दूसरी साइट को भी देखता हूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है। ये अगर हम दे रहे हैं तो ये चैट जीपीटी वो क्वेश्चन क्या दे सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये चैट जीपीटी खुल गया है आपका। यहाँ पे आस्क एनीथिंग पे भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा तैयार करके दे रहा है ये भी देख लिया जाए, कहीं वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर रहा, नहीं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन इसने अलग अलग क्वेश्चन दे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन अलग दिए हैं, 5 क्वेश्चन उसका आंसर दे दिया। फिर दूसरे किसी साइट AI का हम यूज करके देखते हैं कि ग्रुप क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराता है। तो ये प्रतियोगिता के लिए हम AI का यूज कर सकते हैं। ये राजभाषा की बात हो रही है तो राजभाषा में हम इसके जरिए ये देखिए इसमें भी इसने ये कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ पे देगा। ये पहले गया है वहाँ ब्राउजिंग कर रहा है वहाँ, और ये आपका ये भी क्वेश्चन इसने अलग अलग दे दिया है। तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इनके जरिए AI के जरिए भी अपने प्रतियोगिता भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने किसी पर्टिकुलर कार्य विशेष के लिए, कार्य विशेष का अनुभाग है उसके लिए हम शब्दावली भी तैयार कर सकते हैं। अब हमको शब्दकोश का जो पहले वो था ना कि हम अपने अलमारी में एक शब्दकोश रखते थे, टेबल पे रखते थे कि कोई वो आया शब्द आया तो उसका वहाँ पन्ना पलटते थे। अब ऐसा नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी कार्य विशेष अनुभाग के लिए भी शब्दावली हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि IOCL के प्रशासनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले 10 अंग्रेजी शब्द और उनका हिंदी अनुवाद एक टेबल में बना के हमको दो, ताकि मैं वो निकाल के सभी टेबल पे मैं रख दूं और वहाँ पे उन लोगों को आसानी हो काम करने में। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं चला गया फिर से आपका ये आ गया चैट जीपीटी पे ही आ गया। चैट जीपीटी पे मैंने यहाँ न्यू चैट लिया, मैंने न्यू चैट लिया और यहाँ पर आस्क एनीथिंग पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये देखेंगे आप एक टेबल में उसके 10 आपके शब्द अर्थ अंग्रेजी के और हिंदी के एक टेबल में बनाकर यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दे रहा है। कि एडमिनिस्ट्रेशन का होता, प्रशासन,
सर्कुलर का परिपत्र, नोटिफिकेशन का अधिसूचना, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, गाइडलाइन, दिशा निर्देश, मीटिंग, बैठक, अटेंडेंस, उपस्थिति, फाइल को फाइल उसने लिखा है, रिकॉर्ड, अभिलेख, अप्रूवल, अनुमोदन। ये इसने सेकंड भी नहीं लगा, आपने देखा होगा कि इसी तरह आप प्रशासन अनुभाग का है, लेखा अनुभाग का है, फिर आप किसी दूसरे और जितने भी आपके अनुभाग हैं उन अनुभागों में काम करने से संबंधित कुछ शब्दावली आप यहाँ पे रख सकते हैं। यही शब्दावली आप जैसे आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड भी होगा, तो जैसे एक गाइडलाइन आई हुई थी पहले से ही गृह मंत्रालय की, आप अपने ऑफिस में हर दिन या एक दिन छोड़कर आप कुछ शब्द इस तरह लिखें ताकि वहाँ के कर्मचारी जो हैं या अधिकारी हैं वो उन शब्दों को देखेंगे और वो फिर उनके कार्य व्यवहार में वो शब्द हिंदी वाले आएंगे। तो ये यूज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमको करना कुछ नहीं है, एआई से हमने कहा कि 10 शब्द लिख के वहाँ पे दे दे, तो डिजिटल बोर्ड हमारे पास होगा, तो डिजिटल बोर्ड में डिस्प्ले रहेगा, 2 दिन बाद फिर चेंज कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे। तो हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और काम भी हमारा आसानी से ये हो जा रहा है। तो ये आपका एक उपलब्धि आपको मिल रही है। इसके अलावा आप हमारे पास वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए भी हम आसानी से कर सकते, क्योंकि अब ई ऑफिस मेरे ख्याल से आपके यहाँ तो आ ही गया है, वो सभी सरकारी ऑफिस में। हमारे यहाँ ये ऑफिस नहीं है मैडम, ई ऑफिस ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आने वाले समय में सारे पेपरलेस हो रहा है काम, सारे काम पेपरलेस हो रहा है। सर मतलब हमारे यहाँ पोर्टल यूज होता है ECMS करके, जो जैसे हमारा रेलवे ऑफिस है और जो मेन कार्यालय है वहाँ ई ऑफिस यूज हो रहा है। हम लोग क्या उसी का पैटर्न ECMS हम लोग यूज करते हैं सर, वो भी बात वही है, ऑनलाइन। मतलब जो भी काम है इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही हो रहा है। कहने का मतलब यही है ना कि अब वैसा वाला जो ट्रेडिशनल पत्राचार होता था कि एक बैठ के टाइप करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर लिफाफे में भरना है, फिर भेजना है, वो मेरे ख्याल से अब नहीं हो रहा है। अब SMS के जरिए या ये इन सब चीज़ों के जरिए आपको भेज रहे हैं। कहने का मतलब ये है, तो आप जब भेज रहे हैं कोई भी हिंदी में लिखी हुई चीज़ें, तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ही त्रुटि करते होंगे, मगर हो सकता है कि आपके माइंड में ये है कि जो मैंने लिखा है हिंदी, वो हिंदी एकदम सही है, परंतु वो व्याकरण की दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से हो सकता है वो अशुद्ध हो। तो जैसे आधुनिक में आपने देखा होगा कि जो ई की मात्रा है वो बड़ी लगी हुई है, युग में भी जो मात्रा लगनी थी वो बड़े ऊ की लगी हुई है। ऐसे ही सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, प्रौद्योगिकी में भी आपका गलत लिखा है, सभी में भी गलत लिखा है, मतलब गलत लिखा है, माध्यम गलत लिखा है। तो ये हो सकता है, इसको हाईलाइट मैंने करा हुआ है ताकि आप इस चीज़ पे आपकी निगाह जाए कि हाँ ये वर्ड गलत हैं। अब ये गलत हैं वर्ड और हम यूज़ कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं, मैंने ये लिखा हुआ है ये सही है, और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, अपने उच्च अधिकारी को भेज दिया, और उसने जब देखा तो उसकी नज़र में आपकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है और योग्यता है, वो प्रश्नचित उसके लग जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मतलब उसकी वर्तनी ठीक ठाक नहीं है, व्याकरण भी उसका सही नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। आप जो भी चीज़ लिखें एक बार उससे चेक जरूर करा लें कि हाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो एकदम ठीक ठाक ही जाए, आगे वो गलत ना जाए। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमने ये जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि
टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण सुधारें। ये पहला प्रॉम्प्ट है हमारा कि इसकी टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण सुधारें। तो पहला वो समझ गया कि हाँ हमको सुधारना है। फिर हमको उसको कहना है कि जो गलत हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हम रिपीट ना करें आगे, हम एक बार गलत लिख गए ठीक है, वो सुधार दिया, वो हमने ऐसे पेस्ट करके भेज दिया, तो हमको भी तो मालूम होना चाहिए कि आगे से हम इसको गलती ना करें। तो वो उससे हमें कहना है कि जो हमने गलत लिखा हुआ है और जो सुधारा है आपने, उसको हमको एक टेबल में दिखा दो कि भैया ये गलती थी, ये सही है, तो वो दिखा देगा। फिर हम चाहते हैं कि जो हमने गलत लिखा हुआ है उसका अनुवाद भी करके बता दो कि भैया वो उसका सही प्रोनाउंस क्या है, क्या उसका मतलब क्या निकल रहा है अंग्रेजी में। तो वो भी आप 3 प्रॉम्प्ट इसमें लिखे हैं उसने। पहला लिखा है टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण सुधारें। दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा है कि गलत और सुधारे गए शब्दों को एक टेबल में दर्शाएं। तीसरा प्रॉम्प्ट उसने लिखा है कि इसके बाद सुधारे गए शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद अलग टेबल में दें। ये 3 प्रॉम्प्ट हमने लिखे। अब हम इसको सबको कॉपी करके हमने कॉपी किया, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको वहां पे अलग से लिख लेना होगा, मैं तो यहाँ पे क्योंकि टाइम सेविंग के लिए मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं चला गया किसी एक एआई पे। जैसे अब की बार मैं ग्रुप एआई पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप एआई का न्यू चैट ले लिया मैंने, ठीक है, न्यू चैट लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैंने इसको कहा अब आप ये करिए, ठीक है। इसको मैंने कहा कि इसको करके दिखाइए। अब ये इसने सुधारा गया शब्द इसने ठीक कर दिया। अब देखिए आधुनिक को इसने ठीक कर दिया, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी भी ठीक कर दिया और सभी भी ठीक कर दिया इसने। तो सारा चीजें ठीक करके अब इसने एक टेबल में पहले तो ये बता दिया कि आधुनिक हमने गलत लिखा था, उसका सही आपका ये होगा। युग हमने गलत लिखा था, ये आपको दिख रहा है ना सब, ये बड़ा कर दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है। ये है कि आधुनिक गलत लिखा था, ये ठीक हो गया। युग गलत लिखा था, ये ठीक हो गया। फिर तक, ठीक है, सभी कर दिया। माध्यम, प्रौद्योगिकी, मतलब ये सारी चीजें इसने ठीक करके यहाँ पर दे दी। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी भी इसका अनुवाद इसने यहाँ पर बना के दे दिया, ठीक है। ये अंग्रेजी भी इसने बना के यहाँ पर हमको उपलब्ध करा दिया। तो देखा आपने कि कितनी तेजी से आपकी वर्तनी भी उसने सुधार दी, आपका व्याकरण भी उसने सुधार दिया, आपका जो गलत आपने लिखा था उसका सही शब्द भी आपको बता दिया और उस सही शब्द का अंग्रेजी प्रोनाउंस भी उसने बता दिया है कि उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। ये हमारा सर यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जी, जैसे सर हम लोग क्यों एक्सेल और पीपीटी में भी हम लोग बहुत काम करते हैं, तो क्या ये सब उसको भी सपोर्ट करेंगे ये सारी? हाँ, सारी चीजें, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जितने एप्लीकेशन हैं वो सारे एप्लीकेशन ये काम करेंगे। सभी एप्लीकेशन में ये एआई काम कर रहा है, ठीक है। एक हम लोग के पास समस्या और आती है कि जैसे कोई सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आई है कहीं से, उसमें शब्द इस टाइप के चिपक जाते हैं। ये ऐसा अक्सर होता है। आप लोग को कभी ऐसी समस्या आई है? हाँ सर, आई है कभी कभी। हाँ, तो आप लोग क्या करते होंगे इसके लिए? क्या करते हैं इसको यही करते होंगे ना, या स्पेस एक जगह ये करके फिर स्पेस दिया, फिर इसको करा, फिर यहाँ स्पेस दिया, फिर यहाँ टैप किया, यहाँ स्पेस दिया, ऐसे ही करते होंगे ना। इसी तरह करते होंगे ना कि कोई और आप यूज करते हैं इसका? इसी तरह करते हैं, स्पेस का करके। हाँ, तो आप देखिए कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है, हमको लिखना है कि चिपके हुए शब्दों को ठीक करवाना है, ठीक है ना।
हमने उसको कहा, केवल हमने कहा चिपके शब्दों को ठीक कर दो। हमको कोई इसमें बहुत टेक्निकल भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसा कठिन जो हमारे आम प्रचलित बोलचाल की भाषा है उसको एआई बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि आप चाहते क्या हैं उससे, वो सारी चीजें समझ जाता है कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। तो हमने केवल उससे कहा कि चिपके शब्दों को ठीक करें, ठीक है। वो समझ गया कि हम उससे यही कह रहे हैं। अब देखिए हमने इसको यहाँ कॉपी किया और ये प्रॉम्प्ट भी कॉपी किया, और प्रॉम्प्ट कॉपी करके हम फिर चले गए आपके किसी भी एक पे, चाहे चैट जीपीटी पे चले गए, क्योंकि चैट जीपीटी इस समय बहुत ही शानदार चल रहा है। और एक और मैं अभी बताया था ना, परप्लेक्सिटी, उसका भी यूज करके मैं देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको अभी मैंने यूज आप लोग के सामने नहीं किया, तो इसको भी मैं करके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका खुल गया पब्लिसिटी, यहाँ पे मैंने वही कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने इसको कहा, ये चिपका हुआ पूरा टेक्स्ट डाल दिया और उसको मैंने एक उससे कहा, प्रॉम्प्ट दिया कि चिपके शब्दों को ठीक करें। अब यहाँ पर एरो पे हमने क्लिक करा, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। ये आंसर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसने सारी चीजें अपने आप ठीक कर दी। देखिए अब विचार कीजिए कि भाषा सीखने वालों के सामने क्या समस्याएं और कठिनाई आती होंगी। ये शब्द होते हैं, ये देखिए केवल शब्द ही होते हैं। देखिए इसने कितना सेकंड लगा, कुछ सेकंड नहीं लगा। यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी का वो है, यहाँ कॉपी करा हमने, कॉपी हो गया और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया चिपके शब्द, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर दिया, ये एकदम ठीक हो गया। अब हमको आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा समय कितना ज़्यादा बच गया। इस चीज़ को हमको करने में, एक एक जगह जाके स्पेस देने में हमको जो घंटों लग गए होंगे और यहाँ सेकंड में हो गया। तो यही हम लोग का भी यही रहता है कि घंटों का काम हम सेकंडों में करें। ये हमारे ओपी सर हैं, ओपी अग्रवाल जी, आपके राजस्थान में जयपुर में ही रहते हैं। वो हम लोगों के सभी के जितने भी तकनीकी ज्ञान रखने वाले हैं, हम लोग उनको गुरुजी कहते हैं। तो उनका यही कहना है, उनका कहना है कि घंटों का काम सेकंडों में करें। ऐसा तकनीक का हम लोग को प्रयोग करते रहना है और देखते रहना है, जानते रहना है। अब चूंकि देखिए अभी जैसा कि अभी अन्नू जी ने मेरे बारे में बताया कि मैं अनुवादक का काम करता हूँ, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। तो अनुवादक के रूप में अगर मैं भी वैसे ही रहता ना कि केवल अनुवाद ही के क्षेत्र में मुझे काम करना होता, केवल अनुवाद करता रहता, तो आज मैं आप लोग के सामने शायद नहीं रहता। तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम आती रही मेरे सामने, तो मैंने इसको यही देखा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और ये किसके जरिए करना है। तो जितने भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर हम लोग मतलब हमारी पूरी टीम है जिसमें लीडर हमारे ओपी अग्रवाल ही हैं। तो हम लोग को ये जितने भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी और भी मतलब समय तो आपके पास थोड़ा आपने कम ही दिया है कि मतलब 12:15 बजे तक का समय दिया हुआ है आपने, नहीं तो हम इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हम लोग के पास कि अगर हम लोग करें तो 2-2, 3-3 घंटे तो आराम से आपके तुरंत ही बीत जाएंगे। तो खैर मैं यही चाहूँगा कि 12:15 बजे तक ही मैं अपने को समेटूं। तो ये हो गया, चिपके हुए शब्दों को हम ठीक कर लेते हैं। ये ऑफिस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को हम कैसे तुरंत सॉल्व करें। एक और प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, ये आ रही है कि जैसे कहीं नेट से हमने कोई चीज़ें वहाँ से लिया है, जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे पास नेट से आ रही हैं, तो हम
उन चीज़ों उन वहाँ से कॉपी किए और ये पेस्ट जब किए तो ये टूट जाता है, लाइन ब्रेक होता है। लाइन ब्रेकिंग का, लाइन स्पेस का जो वो है, ये प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि जब इसे आंतरिक संचालन, देखिए आंतरिक के बाद ये कट गया, तो फिर हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल में जो हम लोग करते आए हैं, जब एआई नहीं मतलब हम लोग के संज्ञान में आया था, तो हम लोग यही करते थे ना कि आंतरिक के बाद हमने कर्सर रखा और फिर एक स्पेस देके फिर हम डिलीट मारते थे तो ये आ गया, फिर यहाँ पर हमने ये करा और फिर डिलीट करा फिर आया, तो इस पे भी कितना समय हम लोग का जाया होता था। ठीक है, तो अब जब एआई आ गया तो हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक प्रॉम्प्ट देना है, ऐसे लिखना है कि हमको कहना है कि लाइन स्पेस ठीक करें, बस हमको यही प्रॉम्प्ट देना है कि लाइन स्पेस ठीक करें। तो हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है सारी चीज़ें जो आपके पास हो, जितने पेज का हो, ठीक है, जितने पेज का हो वो आप कॉपी कर लेंगे और किसी भी एक एआई पे चले जाएंगे, उससे कह देंगे, जैसे मैंने अभी किस पे किया था, परप्लेक्सिटी पे, फिर मैं आ जाता हूँ आपका चैट जीपीटी पे। न्यू चैट लिया हमने, चैट आप न्यू लेते रहेंगे, अगर न्यू चैट नहीं ले रहे हैं तो वो जो पहले की चैट है वो उसी से संबंधित सोचने लगता है कि उसी से संबंधित है क्या, क्योंकि ये अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं इसमें कि न्यू चैट अगर आपने नहीं लिया है, उसी चैट पे काम कर रहे हैं, तो आप एक बार उससे बात अपना टेक्स्ट उस पर डाल दिए, अब उससे क्वेरी दर क्वेरी क्वेरी दर क्वेरी क्वेरी दर क्वेरी करते जाएंगे, आपको पूरा टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने डाल दिया कि इसको लाइन ठीक कर दो, फिर हमने लिख दिया कि नहीं इसको लाइन ठीक नहीं, इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दो, तो वो इटैलिक कर दो, वो समझ जाएगा कि हम कह किसके लिए रहे हैं, उसे कि भाई ये टेक्स्ट सही नहीं है, इसको थोड़ा रीराइट कर दो, थोड़ा सा इतने शब्दों में बढ़ा दो, मतलब हमने छोटा सा 4 लाइन का एक दिया हुआ है, वाक्य दिया है, हमने कहा कि नहीं इसको 250 शब्दों में इसको लिखो, तो वो आपको 250 शब्दों में अपने आप बना के दे देगा, वो बहुत शानदार दे देगा। मैं इसका यूज़ करता हूँ, मैं इसका यूज़ कहाँ कर रहा हूँ, मुझे प्रेस नोट लिखना होता है, ठीक है, प्रेस नोट लिखता हूँ मैं, जो हमारे गतिविधियाँ जो होती हैं इधर उधर, तो प्रेस नोट लिखना होता है, तो मैं प्रेस नोट पूरा बैठ के टाइप नहीं करता हूँ, मैं जो मेन है, जब मुख्य अतिथि कौन आए ये, ठीक है, संचालन किसने किया, इनने किया, किस विषय पे हुआ है, ये हुआ है, कौन कौन लोग उपस्थित हुए थे वो लिख दिया, और फिर मैंने, और मुख्य अतिथि ने मतलब उनका कीवर्ड, उनका मुख्य अतिथि का कीवर्ड कि उन्होंने, जैसे मैंने आज का मुख्य अतिथि हमारे हैं हमारे कार्यकारी निदेशक, तो उन्होंने राजभाषा सप्ताह समारोह के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमको ये काम करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हमको अपना काम हिंदी में करना। मैंने केवल इतने ही लिखूंगा, अभी मैं इसको भी प्रेस नोट भी एक लिख के आपको दिखा दूंगा और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, हो सकता है कि आप अपने यहाँ के अखबारों में भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको पूरा, और मैं उसको लिखूंगा कि कितने शब्दों में, 50 शब्दों में या 250 शब्दों में या 500 शब्दों में या 100 शब्दों में, ये बना के दो, तो वो तुरंत बना के आपको एक प्रेस नोट या कुछ भी चीज़ें आप चाहें वो बना के आपको दे देगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एआई के थ्रू करा सकते हैं। तो मैंने उस पर ना जाके मैं अभी जो किया था, यहाँ पे ये लिया, ये किया, इसको वो किया, क्या नाम है, इन्वर्टेड में कर लिया और लाइन ब्रेक ठीक करें, लाइन ब्रेक ठीक करें,
ये क्या कर रहा है, ये ठीक किया इसने, ठीक है ना। तो ये है कि अगर एक एआई ठीक नहीं कर पा रहा है, मैंने जैसा कि शुरू में ही मैंने निवेदन ये भी किया था ना आप लोग से कि अगर कोई एक एआई नहीं समझ पा रहा है तो हमारे पास कई हैं, किसी पे एक पे आप करके देख लेंगे तो ये इसमें देखिए ग्रुप पे इसने ठीक कर दिया, तो हम इसका यूज कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम चैट जीपीटी पे ही वो रखे रहें अपने को, ठीक है। अब एक और आ रहा है कि अब हमको किसी, जैसे मैं हूं ना, मैंने आज आपको कुछ चीजें ट्रेनिंग दी है, तो अब ट्रेनर की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम वर्ड पे कोई काम कर रहे हैं और वर्ड पे काम करते करते हमको कुछ चीजें पूछनी है किसी से, तो हमें किसी ट्रेनर की या प्रशिक्षक की जरूरत नहीं है। वो एआई स्टूडियो, गूगल का एआई स्टूडियो आपको खुद बताएगा कि आपको करना क्या है, तो आप इसका यूज जरूर करिएगा। समस्या तो वो ऑडियो से बताएगा। अब जैसे मैं अभी इसको खोल के तो मैं बताऊंगा कि क्या है। जैसे मैंने ये यहाँ पर एआई, गूगल का एआई स्टूडियो है। अब मैं इसमें कई हैं, आप देखेंगे चैट तो वही काम करेगा जैसा अभी मैंने वो सब दिया है, तो वैसे चैट वैसे हमको करना है स्ट्रीम पे। स्ट्रीम आप जाए करेंगे तो इसमें कह रहा है कि टॉक, आप बोल के आपस में बात करेंगे। आपने पूछा कि भाई मैं राजभाषा से संबंधित ये चीजें जानना चाहता हूँ, आप बताएं, तो वो वहां से बताना शुरू करेगा। आपका ये चीजें आप पूछेगा एआई स्टूडियो पे, गूगल का एआई स्टूडियो पे टॉक करेंगे। टॉक में आप बातें करिए इससे, जो जो चीजें इससे पूछना चाहेंगे ये आपको पूरी तरीके से बताएगा कि मुझको ये काम करना है, मुझको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, मुझको ये चाहिए, मुझको क्या नाम है, इसकी रेसिपी बताइए, इसका ये काम करने का तरीका बताइए। ये सारी चीजें आपको एआई आपको बताएगा, बात करेगा आपको, जैसे एक आमने सामने बात हो रही है, ठीक है, वेबकैम के तौर पर। अब शेयर स्क्रीन का भी है, तो आप शेयर स्क्रीन आप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एक अपनी कार्यशाला की शेयर स्क्रीन करी यहाँ इनको, ठीक है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आपको ये स्क्रीन दिख रही है? सर अलाउ करना पड़ेगा आपको। हाँ अलाउ, देखिए, हाँ सही कहा आपने, एकदम सही कहा। देखिए इसमें आ रहा था ना कि खुला है कि ये अलाउ करना है, तो इस टाइम करना है कि कभी अलाउ नहीं करना। मैंने कहा अलाउ कर दिया इस टाइम, ठीक है ना। अब मैं इसको स्क्रीन दिखाऊंगा और उससे पूछूंगा, तो जो जो मैं पूछूंगा ये बताए, बात होगी। गूगल, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो गूगल, नहीं बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, या कुछ हो सकता है स्क्रीन शेयर करने में ये प्रॉब्लम आ रही हो। फिलहाल आप इसको अपना यूज कीजिएगा, यूज करके फिर आप हमको फीडबैक जब भी आप देना चाहें फीडबैक दीजिएगा कि हाँ हम ये काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। दोनों, मतलब आपका काम कर रहा होगा तब भी आप बताइएगा और काम नहीं कर रहा है तब भी बताइएगा। तो आपका फीडबैक ही जब आएगा तभी हम आगे और भी चीज़ें इसमें देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आज जो मैंने जो मेरे पास लिमिट समय में, कम समय में जो भी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था वो मैंने लगभग उसको कवर करने का प्रयास किया है। और वो ये प्रयास आपको कितना आपने उसको ग्राह्य किया होगा ये आप हमको बताइएगा, और जैसा भी आपका फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी। सर आपने बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्यान दिया, और निसंदेह हम ये देख सकते हैं कि हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय और हमारे मुख्य महाप्रबंधक गण अंत तक इस कार्यशाला से जुड़े रहे हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। और आपने जो जो चीजें हमें बताई, निसंदेह ये हमारे कार्य को और सरल करने में
हमारी सहायता करेगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ प्रश्न उत्तर की तरफ। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। नहीं, एक इसमें चैट में एक किसी ने लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊं। इन्होंने किसने लिखा, अंकिल पटेल। कृपया हमें ये जानकारी बताएं कि जैसे इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होने पर ऑटो करेक्शन या फिर रेड लाइन से नोटिफिकेशन मिल जाता है, ऐसा कुछ हिंदी में सही शब्द की जानकारी कैसे? हाँ बिल्कुल, आप स्पेल चेकर है। हाँ हाँ स्पेल चेकर। हाँ, स्पेल चेकर, वही वही मैं कह रहा हूँ। ये तो काफ़ी आसान है। आप उसका मतलब दूसरे और शब्द भी वो सुझाएगा आपको। वहाँ उसी जगह राइट क्लिक करके आप देखेंगे, एक खुलेगा, उसमें आपका सारी चीज़ें मिलेंगी। तो स्पेल चेकर के जैसा अभी गौतम सर ने धन्यवाद। हाँ, तो ये मिल जाएगा आपको, हिंदी में भी मिलता है। और डिस्प्ले में अपना नाम हिंदी में बदल दीजिए। नहीं, मैंने तो अपना नाम हिंदी में ही लिखा हुआ है। सर वो सर की तरफ से अनुरोध किया गया था, जिनके नाम भी अच्छा, अंग्रेजी में दिख रहे हैं जी जी, वो हाँ। हिंदी, क्योंकि हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय जी को नहीं बढ़ावा नहीं, देने आपका के वही लिए तो मैं कार्यकारी निदेशक महोदय का बहुत एक ही शुक्रगुजार हूँ। प्रयास था। हाँ, कि आपका नाम हिंदी में दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब लोगों की आदत सी हो गई है कि हम अनुवाद ना करें और हम कोई शब्दकोश को रिफर ना करें, देखें ना, सीधे एआई से मदद ले करके और उसको पब्लिक फोरम में ले आए। कभी कभी उनका अनुवाद कुछ इस प्रकार से हो जाता है, असहज स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो 100% इन पर भरोसा या विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने विश्वास, ठीक है ना, वो चीजें जरूर एक बार अनुवाद, जो भी अनुवाद है, एक बार सरसरी निगाह से उसको देख तो लिया जाए। देखिए, हम जो अनुवाद करते हैं वो अनुवाद जो है वो सब ऐसे ही है कि हम लोग को एक बार देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे हमारी गलती है, तो उसको तुरंत सुधार के तब भेजिए आप। पुनरीक्षण तो करना आवश्यक, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको ऐसे नहीं। बस यही प्रश्न था। धन्यवाद। जी 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 जी। धन्यवाद सर। अब बढ़ते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी जी। हमारे उप मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्येंद्र सिन्हा सर से अनुरोध करूंगी कि सर वे आज इस व्याख्यान के पश्चात एक धन्यवाद ज्ञापन प्रदान करें। श्री सत्येंद्र सिन्हा सर। धन्यवाद अनु। आदरणीय श्री जी वेंकटरमण सर, कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख महोदय, पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस, आज के विशिष्ट वक्ता श्री श्याम बाबू शर्मा साहब, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जुड़े हुए सदस्यगण, हमारे कार्यालय के सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागी, मैं इस विशेष वेबिनार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े राजभाषा कार्यक्रम को सरल करें में सम्मिलित होने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। विशेष आभार हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, श्री वेंकटरमण सर का, जिन्होंने उद्घाटन संदेश से हमें राजभाषा हिंदी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की प्रेरणा दी। और हमारे विशिष्ट वक्ता श्री श्याम बाबू शर्मा साहब का भी, जिन्होंने रोचक और काफी एक ज्ञानवर्धक सब लोगों को जोड़ के रखा और इस प्रस्तुति के माध्यम से हमें दिखाया कि कैसे एआई टूल्स, मशीन लर्निंग, जो वॉइस टाइपिंग, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से हम हिंदी में राजभाषा कार्य को अधिक तेज, प्रभावी और भविष्य के अनुकूल बना सकते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जैसे कभी कुछ प्रोग्राम होता, हाल में चेयरमैन महोदय ने हमारे ओपन माइक प्रोग्राम किया था, तो उसमें सिमिलर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। हम लोग जो भी बोलते थे वहां पे टेक्स्ट में आके सर के पास क्वेश्चन आ जाता था, उनका सवाल आ जाता था। तो हमारे लिए काफी उपयोगी है इन चीजें। आपकी बातों ने हमें न केवल जानकारी दी बल्कि प्रेरणा भी दी है और हम अपने कार्यस्थल पर इन तकनीकों को अपनाएंगे। नगर राजभाषा की टीम, उनके सभी सदस्यगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी और तकनीकी टीम का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में योगदान दिया। आप सभी की भागीदारी और सहभागिता के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।